हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस स्टोरी जिसका नाम है द फुलेस्ट लिस्ट। इस कहानी को हम सुनेंगे हिंदी में और साथ ही साथ सीखेंगे इसका हम ट्रांसलेशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अकबर sometimes demanded strange things। अकबर कभी कभी अजीबोगरीब चीजों की मांग करता था। One day he gave a bizarre order to Birbal to find him 6 biggest fools in their kingdom in a month's time। एक दिन उसने बिरबल को एक अजीबोगरीब आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर अपने राज्य से 6 सबसे बड़े मूर्खों को खोज लाए। बिरबल respectfully agreed to Akbar's order and left the place to carry out the order as directed। जब अकबर ने उसे यह आदेश दिया तो बिरबल ने सम्मान्य पूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुआ और आदेश के अनुसार आदेश को पूरा करने के लिए वहां से चला गया। As he was riding his horse looking for people, जब वो अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, लोगों की तलाश कर रहा था, first he met a man named Ramu who was sitting on a donkey। तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई जो गधे पर बैठा था and carrying some grass on his own head thinking that it would help। और वो अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था यह सोच के कि यह गरीब जानवर के भार को साझा करने में मदद करेगा, यानी शेयर द लोड्स ऑफ द पुअर एनिमल। वो इतना बुद्धू था कि वो खुद तो गधे पर बैठ गया और उसने अपने सर पे घास रखा ताकि उस गधे को ज्यादा भारी ना हो और उसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मदद करने के लिए वो खुद अपना वजन उस पर रख देता है और फिर अपने सर के ऊपर घास रखता है। तो था ना वो मूर्ख। Then he met 2 people, Changu and Mangu, who were fighting because Changu said he will release his imaginary tiger on Mangu's imaginary cow। फिर वो 2 लोगों से मिलता है जिसका नाम है चंगू और मंगू। वो चंगू और मंगू से मिलता है जो लड़ रहे थे क्योंकि चंगू ने कहा कि वो अपने काल्पनिक, जो अभी सच भी नहीं है, काल्पनिक बाघ को मंगू की काल्पनिक गाय पर छोड़ देगा, which they are going to get as a gift from the god। और ये काल्पनिक बाघ और गाय उनको कहाँ से मिलेगा? जब बिरबल उनसे पूछता है कि भाई तुम लड़ क्यों रहे हो, तो चंगू और मंगू बताते हैं कि जवाब में वो कहते हैं कि मैं अपने काल्पनिक बाघ को इसके काल्पनिक गाय के पीछे छोड़ दूंगा। और फिर जब वो और पूछता है कि तुम्हें ये गाय और बाघ मिलेगा कहाँ से, तो वो कहते हैं कि भगवान से हमें उपहार के रूप में मिलने वाली है, इसीलिए हम उस पर लड़ रहे हैं। तो ये भी एक मूर्खता की बात है ना। तो फिर बिरबल कहता है कि चलो तुम्हें मैं दरबार ले जाता हूँ और वहीं तुम्हारी जो लड़ाई है हम सभी देखेंगे। और इस तरह बिरबल उनको अपने साथ ले जाता है। इन द इवनिंग बिरबल मेट समवन हु वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज लॉस्ट रिंग इन द लिट एरिया। शाम को बिरबल की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह में अपनी खोई हुई अंगूठी खोजने की कोशिश कर रहा था। लिट का मतलब होता है जहां पर रोशनी हो। When actually the ring had fallen next to a far away tree, जबकि उसकी अंगूठी दूर एक पेड़ के पास गिरी थी। But since it was quite dark there, the man thought of finding the ring in a lit area instead। और क्योंकि वहां पर अंधेरा हो गया था तो उसने सोचा कि मैं उजाले में ढूंढ लेता हूँ। इसको मैं और विस्तार में आपको समझाऊंगी कि जब बिरबल ने उसे पूछा कि भाई तुम ढूंढ क्या रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी अंगूठी उस पेड़ के नीचे गिर गई थी,
लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पर अंधेरा हो रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर जहाँ पर उजाला है यहाँ ढूंढ लूँ। तो जैसे उसने ये कहा बीरबल को समझ आ गया कि ये भी एक बहुत बड़ा मूर्ख है। तो फिर बीरबल उससे कहता है कि चलो तुम्हें हम अंगूठी दिलाते हैं हमारे राजा से, चलो मेरे साथ। और ऐसे कहते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। बीरबल took the 4 of them to अकबर the next day। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले जाता है। When अकबर asked who are the remaining 2 fools, जब बीरबल सम्राट के पास जाता है तो वो तो अपने साथ सिर्फ 4 ही मूर्ख ले गया था। तो राजा पूछता है कि बाकी के 2 कहाँ हैं? फिर बीरबल क्या करता है? बीरबल पॉइंटेड टू हिमसेल्फ। बीरबल फिर कहता है कि जो 5वां मूर्ख है वो मैं हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मूर्ख लोगों को ढूंढे ये कोई मूर्खता से कम है, तो इसीलिए 5वां मूर्ख तो मैं ही हूँ। एंड टू एम्परर अकबर फॉर अंडरटेकिंग सच एन एंडीवियर। और फिर वो कहता है कि छठा जो मूर्ख है, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो आप हो राजा। जब बीरबल पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो कहता है कि जो ये काम दे कि मूर्ख लोगों को ढूंढ के लाए, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। और ये सुन के अकबर जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो कैसे लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसलेशन। ऐसे ही स्टोरी को समझने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।